11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। इस साल की थीम है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि दुनिया को एकता और स्वास्थ्य का संदेश देती है। वहीं योग के इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यता में निहित नजर आती हैं। योग के इतिहास से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक के सफर से जुड़ी देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया भर में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूरा विश्व 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। वर्ष 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो कि एकता और स्वास्थ्य का संदेश देती है। योग महान गुरुओं की समर्पित साधना का परिणाम है, जिन्होंने इस परंपरा को युगों युगों तक जीवित रखा। योग के इतिहास की बात करें तो यह भारत की प्राचीन सभ्यता की गहराई में निहित है, जो हजारों वर्षों में विकसित हुआ। योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जो शरीर, मन और आत्मा के एकत्व का प्रतीक है। कई वर्षों तक विद्वानों का मानना था कि योग का उद्भव लगभग 500 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ हुआ। हालांकि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि योग इससे कहीं अधिक पुराना है। उस युग की कई मोहरों में ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे मानव आकृतियां मिलती हैं, जो प्राचीन यौगिक अभ्यासों की ओर संकेत करती हैं। देवी की पूजा जैसे प्रतीकों से यह भी स्पष्ट होता है कि उस काल की आध्यात्मिक परंपराएं यौगिक परंपराओं से जुड़ी हुई थीं। योग की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं, जहां यह उपासना और अनुष्ठानिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। सूर्य को अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व प्राप्त था, जिससे बाद में सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यासों का विकास हुआ। प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण पहले से ही वैदिक यज्ञों और दैनिक अनुष्ठानों में शामिल था। योग का उल्लेख उपनिषदों, स्मृतियों, पुराणों, बौद्ध और जैन परंपराओं, पाणिनि की रचनाओं और महाभारत व रामायण जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। शैव, वैष्णव और तांत्रिक धाराएं भी योगिक ज्ञान और रहस्यमय अनुभवों को संरक्षित करती रहीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योग आदिकालीन या शुद्ध रूप से दक्षिण एशिया की आध्यात्मिक संस्कृति में व्याप्त था। योग के विकास में ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग के विविध अभ्यासों, अर्थों और दर्शन को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। उनकी रचना योग सूत्र ने योग को औपचारिक रूप से अष्टांग योग के रूप में स्थापित किया। उनके बाद कई ऋषियों और योगाचार्यों ने ग्रंथों और अभ्यासों के माध्यम से इस परंपरा को और समृद्ध किया। रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, परमहंस योगानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने इस काल में योग के वैश्विक प्रसार और समझ को दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने योग और वेदांत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाई। आधुनिक समय में योग को नई गति स्वामी शिवानंद, टी कृष्णमाचार्य, स्वामी कुवलयानंद, श्री अरबिंदो, BKS अयंगर और पटाभी जोइस जैसे योगाचार्यों से मिली, जिन्होंने योग के उपचारात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का विस्तार से अध्ययन किया। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में योग को मन, शरीर और चेतना के लिए आवश्यक बताया और इसे वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। कुछ ही महीनों बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। तब से हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि भारत के सामंजस्य, करुणा और सर्व सम्मान के मूल्यों पर आधारित एक जीवन शैली है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। चाहे कोई भी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता हो, योग सभी को एक स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन की दिशा में मार्ग प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।